जनता पूछे जवाब दो, घोटाला का हिसाब दो। जनता भी हाय हाय सोनिया गांधी, हाय हाय कांग्रेस पार्टी, हाय हाय कांग्रेस पार्टी, हाय हाय 2000 करोड़ तुम्हारा नहीं, विगत पैतार का है। 2000 करोड़ तुम्हारा नहीं। विगत पैतार का है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। 8 में से बंद हो गया और 2010 में यंग इंडियंस लिमिटेड कंपनी फ्लोट हुआ और उस दौरान क्या क्या ये डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड जिसमें कांग्रेस के ही बहुत बड़ी नेता हैं जिसमें सुमन दुबे है, आपका ये सैम पिट्रोदा है, मल्लिकार्जुन खड़गे है, ऐसे करके कई सारा नेता हैं। दे वर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आपको पता चलना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी का डिसाइडिंग अथॉरिटी होता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया, जितना भी इसमें अपना जो शेयर्स थे 9 करोड़ शेयर्स को यंग इंडियन इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। यंग इंडियंस लिमिटेड को बेच दिया 50 लाख में। इन अंडरस्टैंडिंग 90 करोड़ जो कर्जा है कांग्रेस पार्टी से लिया था उसको यंग इंडियंस लिमिटेड उसको गिरेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह हो गया कि जब 9 करोड़ को जब ट्रांसफर करे शेयर को और उस कंपनी में यंग इंडियंस लिमिटेड कंपनी में जो मेजर शेयर होल्डर है वो है कांग्रेस सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी। राहुल गांधी का 38% शेयर थे और सोनिया का 38%, 76% उन दोनों का शेयर है। तो कंपनी का रूल के हिसाब से होता है जो मेजोरिटी शेयर होल्ड करता है वो उसका मालिक हो जाता है। तो रेस्ट ऑफ द शेयर जो 24% है वो तो सुमन दुबे और दूसरा एक कांग्रेस के नेता हैं उन दोनों के नाम में। फ्रीडम फाइटर्स के जो शेयर्स थे उसको बेचकर 50 लाख में बेचकर कांग्रेस पार्टी ने कैसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी को इसको बेनिफिशियरी बनाया। और जो केस हिस्ट्री तो आप लोग को बताना ज़रूरी नहीं, आप लोग पता ही है बिकॉज इट्स इन द पब्लिक डोमेन। और अभी हाल ही में 17 अप्रैल को ईडी ने चार्जशीट किया दोनों को और अभी कोर्ट में अभी मैटर है। तो नेक्स्ट हियरिंग इज ऑन अप्रैल 25 ऑफ दिस ईयर। कानून अपना काम कर रहा है तो आप लोग फिर प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है? कांग्रेस अपना प्रोटेस्ट कर रहा है, उसका नेता के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई हो रहा है, फिर आप लोग पीछे से डंका बजा के घूम रहे हैं, क्या मतलब है? मनोज क्या आप जी, लोग दिखाना चाहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। हम ये प्रोटेस्ट नहीं करना था, लेकिन हमारे ऊपर आरोप है कि कांग्रेस पार्टी का प्रोटेस्ट आप देखे होंगे मीडिया में, वो लोग ये कह रहा है कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है, बीजेपी का वेंडेटा पॉलिटिक्स में। तो हम यही बताने हैं कि इसमें कोई वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें कानून अपना कार्रवाई कर रहा है। ये केस 2011-12 से चल रहा है और आज इस मुकाम पर पहुंच गया कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी को चार्जशीट किया है और अभी मैटर कोर्ट में दर्ज हुआ है। दिस इज अ नेचुरल कोर्स ऑफ लॉ टेकिंग इट्स ओन कोर्स। तो इसमें बीजेपी का वेंडेटा पॉलिटिक्स का सवाल कहाँ से है? तो इसीलिए इस प्रोटेस्ट को हम लोग कर रहे हैं कि जनता को भी बताने और कांग्रेस पार्टी को बताने कि इसमें कोई बीजेपी का वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं है। दिस इज द लॉ टेकिंग इट्स ओन कोर्स। आपने अभी अपना कार्यकर्ता लोगों को कुछ समझा रहे थे, क्या समझा रहे थे? मैं ये समझा रहे थे कि ये कैसे कांग्रेस पार्टी अब ये मैनिपुलेशन करके पार्टी का जो फंक्शनरीज है और जो पार्टी में अपने ही जो चमचों को जो रखा है और ख़ास करके अपना ये एसोसिएटेड जर्नल्स में जो सोनिया जी और राहुल जी के जो चमचे हैं, जिसको जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है करीब 9-10 लोग हैं, कैसे वो लोग मिलकर उन्होंने ये बोर्ड ने डिसीजन लेकर के 9000 जो शेयर्स है ये अपना इसका एसोसिएटेड जर्नल्स को ट्रांसफ़र कर दिया यंग इंडिया में। तो मैं ये सब जो करतूत है कांग्रेस उसको मैं समझा रहा था और मैं थोड़ा कंपनी में कंट्रोल डिसीजन मेकिंग कैसे होता है वो मैं थोड़ा समझा रहा था। अच्छा, कांग्रेस पार्टी का कल वो लोग एलिगेशन लगा रहा था कि बिहार में चुनाव आ रहा है, असम में चुनाव आ रहा है, उस आप लोग ध्यान आकर्षण करने के लिए आम जनता को कुछ ऐसा कर रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है क्या? मैंने पहले भी कहा, फिर से दोहराता हूँ, ये जो केस है 2011-12 से चल रहा है, उसका जेनेसिस सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कोर्ट में एक कंप्लेंट दर्ज किया था, उससे शुरू हुआ है। इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रहा है। 2022 में भी राहुल गांधी जी, ये अपना जो खड़गे जी को, सोनिया जी को बुलाया गया है, ईडी ने इंट्रोगेशन भी किया है। और आपको मैं फिर से बता देता हूँ, बोथ दिस पीपल सोनिया गांधी और राहुल गांधी दे आर आउट ऑन बेल। इस ए कंटिन्यूस प्रोसेस। तो अभी मुकाम इस मुकाम पर पहुंच गया कि चार्जशीट हुआ है। आपको भी सभी को पता है, जनता को भी पता है कि व्हेन देयर इज इन्वेस्टिगेशन दैट अल्टीमेटली इट रिजल्ट्स इन चार्जशीट। चार्जशीट के बाद कोर्ट्स में उसका हियरिंग होता है
And once hearing होने के बाद if they are found guilty, then they will be convicted. It's a natural process of law. तो इसमें बिहार का और चुनाव से क्या संबंध है? ये तो these are all misleading kind of narratives the Congress is trying to spread in the country.